हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस क्विज सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, जो कि शब्द से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन यहाँ से उपस्थित है, हमारे क्वेश्चन पेपर में होती है। और इसके पहले मैंने ग्रामर, हिंदी ग्रामर तो स्टार्ट कर दिया, वर्ण विचार अगर आप सब नहीं देखे हैं, और इसके बाद मैंने संधि पढ़ाया था। अब तीसरा क्लास में लेकर आ गया हूँ शब्द विचार। तो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे शब्द को। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा। तो चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शब्द, शब्द को कहते हैं वर्ड, जिसे आप लोग अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। शब्द का डिफिनेशन है बच्चों, एक या उससे अधिक वर्णों से बने कोई सार्थक ध्वनि को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे में सर आकाश, किताब, ये सब क्या है? शब्द है। और शब्द शब्द जब मिलता है बच्चों तो क्या बनता है? एक तरह से क्या बनता है? एक पद बन जाता है। जैसे कि आप लोग के एग्जाम्पल हम देते हैं, शब्द समझ में आया कि एक या उससे अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को हम लोग शब्द कहते हैं। क्लियर? जैसे में आकाश, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी शब्द में आ जाएगा, किताब भी आ जा सकता है। तो यहाँ पर पद में, पद किसे कहेंगे? जब हमारा पद एक सेंटेंस के रूप में होता तैयार। जैसे कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, ये पूरा तरह से बच्चों जो एक तरह से हो गया, और ये पद हो गया पूरा तरह से। लेकिन पद भी कई प्रकार में रूप में आता है, कर्ता पद, कर्म पद, पता होना चाहिए, क्रिया पद। तो पद हमारा 3 प्रकार की होती है। पहला कर्ता, कर्म और क्रिया पद। जैसे कि आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया बच्चों, यहाँ पर राम किताब पढ़ता है ना? तो यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए तो राम हो जाएगा कर्ता, किताब हो जाएगा क्या तुम्हारा? कर्म, अब पढ़ना हो जाएगा क्रिया। तो पद हमारा कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला कर्ता पद, दूसरा कर्म पद, तीसरा क्रिया पद। याद रहेगा, एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, तो पद हो गया हमारा तरह से। अब पूरा भी एक तरह से सेंटेंस भी कहलाता है, वाक्य कि राम किताब पढ़ता, एक तरह से सेंटेंस भी कहा जाता है इसे हम, है ना? तो याद रखना। चलिए हम लोग शब्द का डिफिनेशन जाने की, एक या उससे अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल भी दिया। और पद जो होता है सेंटेंस रूप में बन जाता है, उसे पद कहते हैं। अब पद का जो मुख्य रूप होता है 3 होता है। पहला कर्ता पद, दूसरा कर्म पद, तीसरा क्रिया पद। याद रखना, याद रखिएगा ना जी। चलिए ये आपसे समझ में आ गया। शब्द का बाबू भेद, शब्द का भेद क्या क्या होता है सर? थोड़ा जरूर जानने की कोशिश करिएगा। शब्द का भेद में कई प्रकार के, यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर भी शब्द को अलग अलग यहाँ पर खंडित किया गया बच्चों। तो हम लोग बारीकी रूप से हर चीज को ध्यान से रखेंगे। पहला देखिए, यहाँ पर बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा बच्चों कि बनावट के आधार पर शब्द कुल कितने होते हैं। तो याद रखना 3 होते हैं बच्चों। कौन कौन होते हैं गुरुजी? तो पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर 3 शब्द बच्चों, कमेंट में जरूर डालिएगा, बनावट के आधार पर कितने कुल शब्द होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? पहला रूढ़, दूसरा योग रूढ़ और तीसरा यौगिक। याद रखना, बिल्कुल सर। अगला है अर्थ के आधार पर जो होता है बच्चों, 2 शब्द होता है। अर्थ के आधार पर शब्द का भेद कितने होते बच्चों? 2 होता। पहला का नाम है सार्थक शब्द और दूसरा का नाम है निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 2 होता है, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। बनावट के आधार पर 3 होता है, रूढ़ पहला, यौगिक तीसरा, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर 2, सार्थक और निरर्थक शब्द। क्लियर? अगला बच्चों प्रयोग के आधार पर जो शब्द होता है बच्चों 2 होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर 2, अर्थ के आधार पर 2, बनावट के आधार पर 3। तो 3 2 5 और 5 2 7, 7 अभी आया है। तो प्रयोग के आधार पर याद रखना 2 होता बच्चों। एग्जाम में कई बार आएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं। तो एग्जाम में 2 मारना, ठीक है? और कमेंट में भी जरूर डालना, ठीक है?
चलिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कुल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते बच्चों? 4। सर कौन कौन होते हैं? पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो याद हो गया, उत्पत्ति के आधार पर 4, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अब आप सब जरूर बोलिएगा, बनावट के आधार पर कितने शब्द होते हैं? सर 3 होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अगला आ जाता है अर्थ के आधार पर 2 होता है सर, सार्थक और निरर्थक। तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर, सर 2 होता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अगला आते हैं उत्पत्ति के आधार पर बच्चों 4 होता है, पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा आता है विदेशज, चौथा आता है देशज। या तो देशज पहले कह दीजिए या विदेशज कह दीजिए, बात एक ही है। तो सर इतने सारे होते हैं। अब देखो बच्चों, इतना आता है 4, इसमें उत्पत्ति के आधार पर 4 2 6, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पर 2, 4 2 6 2 8 और 8 और यहाँ पर बनावट के आधार पर 3। सर 11 को पढ़ेंगे डिफिनेशन। हाँ बच्चों, 11 होता है, सभी को अलग अलग अर्थ के आधार पर बांटा गया है और सभी को डिफिनेशन जानना बेहद ही जरूरी बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो यहाँ से तो पूछेगा ही पूछेगा, ये इसमें से जो पूछेगा। समझ गए? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पहले बनावट के आधार पर जो शब्द होता है, पहला रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा योग रूढ़, सॉरी योगी। तो पहला रूढ़ शब्द किसे कहते हैं सर? तो यहाँ पर लिखा रूढ़ शब्द का मैंने डिफिनेशन, वैसा शब्द जिनकी टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, वैसा शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल लोटा दिया गया, लोटा को कितनों आप इसे तोड़ दीजिए, लो प्लस टा, तो क्या लो का मतलब कुछ निकलता है? टा का मतलब कुछ निकलता है? नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब इसको हम विखंडित कर दें या खंडित कर दें, कोई अर्थ ना निकलता है, वही रूढ़ कहलाता है। उसी का जस्ट ऑपोजिट होता है योगी। योगी तो इसका होता है, तो योगी के याद रखना, वैसा शब्द जिनका टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। जैसे कि सर आप एग्जांपल आपको दे रहे बच्चों, यहां पर ध्यान देखिएगा। जैसे एग्जांपल दे रहे विद्या, विद्या प्लस आलय, तो ये क्या बनता है? विद्यालय। अगर हमने विद्यालय को तोड़ा बच्चों, ये आपको यौगिक का एग्जाम्पल है। विद्यालय को तोड़ते बच्चों ध्यान सुनिएगा, तो विद्या प्लस आलय, अब यहाँ पर विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। तो यही कहता है यौगिक शब्द कि वैसा शब्द जिनका टुकड़ा करने पर भी अपना अर्थ निकालता हो, वही यौगिक कहलाएगा। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, मतलब जो आलय मतलब क्या होता है? घर होता है, तो देव का घर जिसे कहते हैं देवालय, है ना। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, किसका घर है? विद्या का घर है, जिसे कहते हैं हम लोग विद्यालय। आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे स्कूल कहते हैं ना। वही विद्या प्लस आलय, तो विद्या का अर्थ हो गया अलग और आलय का अर्थ हो गया अलग, वैसा शब्द को कहेंगे यौगिक शब्द। उम्मीद करूंगा कि समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए, तो यौगिक समझ में आ गया। अब आते बच्चों योग रूढ़, इसका भी एक और है योग रूढ़, वैसा शब्द जिनका टुकड़ा करने पर अपना अर्थ सूचित ना करता हो, अपना अर्थ सूचित नहीं करता हो, इंडिकेट नहीं करता हो, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, किसी विशेष अर्थ को हमको सामने प्रकट करता हो, वैसा शब्द को कहते बच्चों योग रूढ़ शब्द। जैसे कि यहाँ दशानंद, अगर हम इसे करते हैं संधि विच्छेद, 10 प्लस आनंद, जिसका 10 मतलब 10, आनंद मतलब मुख होता है, जिसका 10 गो मुंह हो, उसे कौन है वो? वहां पर कौन इंसान का दर्जा दिया जा रहा? कौन महापुरुष का दर्जा दिया रहा? तो रावण का था। किसका था? रावण का ही था 10 मुंह, तो रावण विशेष नाम प्रकट कर रहा वहां पर, इसीलिए कह सकते हैं योग रूढ़ हो गया। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिना पानी, बिना प्लस पानी, अर्थात किसके हाथ में बीना हो? माता सरस्वती का हाथ में हो, तो वो क्या आ गया? यो ही हमारा योग रूढ़ कहलाएगा। जिसके हाथ में, अगर आप देखें किसी के हाथ में उसके अलावा बीना नहीं देखे होंगे, माता सरस्वती के हाथ में ही बीना होता है,
उनके अलावा कोई देवी के हाथ में बीना नहीं होता। तो किनके यहाँ पर विशेष प्रकट कर रहा है बच्चों? तो यहाँ पर सरस्वती माँ का विशेष प्रकट कर रहा है, वही कहला पंकज। पंकज का मतलब समझते हैं, जो कीचड़ में खिलता है ना फूल, उसे पंकज कहा जाता है। तो पंकज यहाँ विशेष अर्थ दिया गया, समझ रहे हैं बात को? तो यही कहलाएगा योग रूढ़ बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। अब अर्थ के आधार पर शब्द, ये तीन को समझ में आ गया, बनावट के आधार पर आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अर्थ के आधार पर होता है बच्चों दो, सार्थक और निरर्थक। ध्यान सुनिएगा, सार्थक जिसका सही अर्थ निकलता हो, जिस शब्द का सही अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं सार्थक, और जिस शब्द का सही अर्थ ना निकलता हो उसे कहते हैं निरर्थक। मतलब अर्थ के साथ हो तो सार्थक, और जो अर्थ के साथ ना हो निरर्थक। डिफिनेशन याद रखना होगा, बस इजी। सार्थक जैसे कि आप कहीं से घूम घाम के आए हैं या स्कूल से आए हैं, मम्मी मम्मी खाने के लिए कुछ है, खाने के लिए कुछ है, तो खाने में क्या रोटी वोटी है, रोटी वोटी। तो रोटी कोई तो होता है बच्चों, मतलब सही शब्द है। वोटी कभी सुने? तो रोटी हो जाएगा सार्थक, और वोटी हो जाएगा क्या तुम्हारा, निरर्थक। और भी एग्जाम्पल बात कर सकते हैं, और भी कहीं से गए हैं, स्कूल से आए या तो ट्यूशन गए, आप ट्यूशन से आए, मम्मी चाय है, चाय वाय है, चाय वाय देना जरा, चाय वाय, चाय वाय। तो चाय क्या होता है, एक सार्थक शब्द होता है, लेकिन वाय कभी सुनते हैं, चाय वाय। तो वाय हो जाएगा तुम्हारा क्या, निरर्थक। जिसका सही अर्थ नहीं हो निरर्थक, और जिसका सही अर्थ हो सार्थक। उम्मीद करूंगा कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल बात कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। पानी, मम्मी एक गिलास पानी देना, पानी वानी है घर में, पानी वानी, पानी वानी। तो वानी कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक में चला जाएगा, और वानी जो हो जाएगा, सॉरी पानी जो हो जाएगा सार्थक हो जाएगा। समझ रहे बात को? मम्मी एक लोटा पानी देना, लोटा वोटा है घर में, नहाना है, लोटा वोटा है मम्मी घर में, नहाना, लोटा वोटा, लोटा वोटा। तो लोटा सार्थक, ओटा निरर्थक। उम्मीद करूंगा कि आपको सार्थक निरर्थक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में बच्चों। चलिए अगला है विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं मैंने, यहाँ पर लिखा कि वैसा शब्द जिनका रूप लिंग हो, वचन हो, कारक के आदि के कारण बदलता हो। वचन, लिंग, कारण, कारक के साथ क्या उसका लिंग परिवर्तन होता हो, वही हमारा विकारी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे को मेरा भी कहा गया है, अच्छा को अच्छा ही कहा गया, मैं को मुझे कहा गया। तो यहाँ पर मैं एक तरह से क्या था, एक लिंग था, मुझे यहाँ पर बदल के कारण के रूप में विकारी बन गई। क्या बन गया, विकारी शब्द बन गया। अच्छा था एक तरह से तुम्हारा एक शब्द था जो अच्छा, अच्छा के मतलब वचन भी दिखा सकते हैं यहाँ पर एक तरह से। तो अच्छा यहाँ पर अच्छा बना, विकारी शब्द हो गया। मुझे, मुझे के यहाँ पर क्या बना सकते हैं एक तरह से, एक मुझे लिंग है यहाँ पर, किसी को यहाँ पर दर्जा दिया गया, तो मुझे मतलब मेरा हो गया, तो मेरा क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। बस इसी का अपोजिट याद रखना, अविकारी, कि वैसा शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारण आदि कारण ना बदलता हो, नहीं एकदम ना बदलता हो, वही अविकारी हो जाएगा। जैसे में आप याद रखना, यहाँ, ताजा, नित्य, ये कभी नहीं बदलेगा। नाश्ता तो नाश्ता है, यहाँ तो यहाँ घर है हमारा, ताजा, खाना तो खाना ताजा। मतलब उसके कारण के अनुसार कुछ नहीं बदलेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जिसमें परिवर्तन हो सकता है, लिंग का, वचन का, कारण का, कारक का, वही हमारा क्या कहलाएगा, विकारी। और जो नहीं परिवर्तन करेगा बच्चों, वो कहला जाएगा आपको क्या क्या क्या, अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बच्चों हम इसकी क्लास नेक्स्ट क्लास लेंगे। क्यों सर, क्यों? इसीलिए बच्चों, इसीलिए कि तत्सम और तद्भव से कई क्वेश्चन एग्जाम में आती है, और इसे हम लोग बढ़िया से सीखने की कोशिश करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से
5 से 10 वीडियो मतलब मिनट का लाऊंगा और आपको तत्सम और तत्भव की जानकारी बढ़िया से देने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो आपको अगर हम एग्जाम्पल की बात किया जाए, अभी डिफिनेशन दे देते हैं। तत्सम शब्द हम उसे कहते हैं बच्चों जो संस्कृत भाषा में शब्द को लिखा जाता है उसे हम तत्सम कहते हैं। और तत्भव उसे कहते हैं बच्चों जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्भव कहते हैं। जैसे में आप सब पुत्र लिखते हैं तो पुत्र जो हो गया एक संस्कृत भाषा हो गया तो तत्सम कहलाएगा। अब उसी का पुत्र को क्या कहते हैं, हिंदी में बेटा कहते हैं, तो बेटा तत्भव हो जाएगा। अग्नि क्या हो जाएगा, तत्सम, और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आग, क्या कहते हैं, आग कहते हैं। उसी प्रकार के गृह कहते हैं, गृह मतलब क्या होता है, घर, तो घर हो जाएगा तत्भव और गृह हो जाएगा तत्सम। पुत्री क्या हो जाएगा सर, तत्सम हो जाएगा। अब पुत्री का क्या होता है हिंदी, बेटी होता, तो बेटी क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। वनम क्या होता है, वनम कहते हैं हम लोग संस्कृत में जंगल को, तो जंगल हो जाएगा तत्भव और वन हो जाएगा, आप लोग को समझ रहे हैं बात को, है ना। तो इसी प्रकार के है। तो देश समझते हैं, जो देश शब्द में यानी कि देश में हम लोग जो शब्द को प्रयोग करते हैं उसे हम देशज कहते हैं। लोटा, थाली, गिलास, चम्मच, ये सारे जो होता है देशज में हम लोग प्रयोग करेंगे, इसीलिए देशज शब्द कहलाएगा। विदेशज जो शब्द विदेशी भाषा को हम देश में प्रयोग करते हैं वैसा हम लोग जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं हॉस्पिटल, स्कूल, वकील, ये सारी विदेशी भाषा है। तो इसीलिए कह रहे हैं बच्चों कि इसको हम एक लाएंगे बढ़िया सा ट्रिक, और कुछ आप लोग का ऐसा ट्रिक बता देंगे तत्सम और तत्भव पहचानने के लिए कि आप लोग जीवन भर तक नहीं भूलिएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये आप लोग को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये तत्सम और तत्भव देशज विदेशज के बारे में बढ़िया से नेक्स्ट क्लास में जानकारी आप सबको देंगे। और जब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आके देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात, जब तक आप लोग हिंदी पूरा गोदली क्लास 10 का नहीं पढ़े, पूरा प्ले लिस्ट डाल दिया, गद्यखंड और काव्यखंड मैंने पूरा बढ़िया से पढ़ा रखा हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर भी डाल रखा हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आप जरूर जाकर एक बार देख लीजिए आप लोग, और इसे वीडियो को जरूर प्ले कर लीजिए, है ना। तो लव यू, बाय बाय। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक दूसरों को भी खुश रखते रहिए। लव यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सबको।